नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर बहुत बड़ी और सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों यानी न्यूक्लियर साइट्स की जांच कराने से मना किया तो वो शांति वार्ता को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। जी हाँ, पेंसिल्वेनिया पहुंचते ही जब पत्रकारों ने ट्रंप को घेरा तो उन्होंने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुका था, उसके परमाणु ठिकानों की जांच होगी, लेकिन अगर वो अब अपनी बात से मुकरता है तो अमेरिका उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए एक ही बात को 2 बार दोहराया। उन्होंने कहा वे गलत हैं और वे खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो गलत है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने अंदरूनी तौर पर अमेरिका को यह भरोसा दिया था कि वो जांच के लिए तैयार है। ट्रंप के पास इस बात की 100% पक्की जानकारी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान अपनी बात कर सही होता है तो वो अभी के अभी सारी बैठकें रद्द कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जांच करेगा कौन। दरअसल ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर तेहरान यानी ईरान की सरकार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने देश में घुसकर परमाणु ठिकानों की जांच करने की इजाजत नहीं देते हैं तो वो अमेरिका इस तकनीकी बातचीत को तुरंत खत्म कर देगा। अब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि ये जांच कब होगी, इसकी समय सीमा क्या है, तो ट्रंप ने बड़े आराम से जवाब दिया, सही समय पर कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अमेरिका और एजेंसी के लोग सही समय पर वहाँ मौजूद होंगे। बात सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुकी। ट्रंप ने आगे ये भी दावा किया है कि भले ही बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन हालिया युद्ध या संघर्ष के बाद ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वे बुरी तरह कमजोर हो चुके हैं और हम उनके साथ एक समझौता कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे। ट्रंप के मुताबिक आज ईरान रणनीतिक रूप से यानी हर तरफ से बेहद कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को आज जिस स्थिति में ला खड़ा किया है वैसा कोई दूसरा पिछले 47 सालों में नहीं कर पाया है। आज ईरान की सेना का नेतृत्व यानी उनके बड़े लीडर्स खत्म हो चुके हैं और यहाँ तक कि उनका रडार सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच जो तकनीकी बातचीत शुरू हुई है उसके तुरंत बाद वह तेल की आवाजाही में एक बहुत बड़ी रुकावट आई है। आपको बता दें कि यह बातचीत पहले स्विट्जरलैंड में 14 सूत्रीय समझौते के तहत हुई थी, जिसका मकसद इस इलाके में तनाव को कम करना था। लेकिन ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए, जैसा कि आपने शायद सुना ही होगा, वहां 19 बैरल तेल की आपूर्ति यानी सप्लाई रुक गई है और यह हॉर्मुज के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन इस पूरी शक्ति के बीच ट्रंप ने ईरान के आम लोगों के लिए एक मानवीय पहलू भी सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई अधिक समझौता होता है तो वो ईरान की मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। ट्रंप का प्लान ये है कि ईरान से समझौते के तहत जो भी पैसा लिया जाएगा वह अमेरिका के किसानों को दिया जाएगा और बदले में अमेरिकी किसान ईरान को मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसी जरूरी चीजें भेजेंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान में भूखमरी, भोजन और दवाओं की भारी किल्लत चल रही है। स्विट्जरलैंड की बातचीत के बाद अब वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु निरीक्षण प्रतिबंधों में ढील और सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक जंग तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि ईरान ट्रंप की इस धमकी के आगे झुकता है या फिर यह शांति वार्ता हमेशा के लिए टूट जाएगी।